नमस्कार, मैं राकेश चौहान और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़ 9। इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरू मार्केट में राजकुमार मक्कड़ के यहाँ पर, जो सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष हैं। कल जो हुई बारिश और उसकी वजह से जो दुकानदारों को जो नुकसान हुआ, उसके लिए कल इन्होंने अपने मार्केट का भ्रमण किया था। उसी के जो विचार हैं वो हमसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से क्या प्रक्रिया सामने आई है, किस तरह से वो नुकसान हुआ है और उसमें दुकानदारों का क्या कहना है। क्या इसको एक प्राकृतिक आपदा माना जाएगा या फिर किसी नगर निगम या और किसी सफाई की कमियां या कोई और भी जो कमियां रही हैं उसके बारे में हम इनसे जिक्र करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, जो कल बारिश की वजह से मार्केट के अंदर जो पानी का भरा हुआ है, उसके लिए आपकी हम राय जानना चाहते हैं, क्योंकि कल आपने नगर भ्रमण भी किया है, तो उसमें आपको क्या लगा? ऐसा है, कल भिन्न भिन्न बाज़ारों से, क्योंकि एक पूरे नगर के अंदर मेरी इकाइयाँ गठित हैं, चाहे वो रायवाला हो, नारायणी बाज़ार हो, शहीदगंज हो, नया बाज़ार हो, नेहरू मार्केट हो, तो प्रत्येक व्यापारी का जुड़ाव इस संगठन से है। तो प्रत्येक बाज़ार के अंदर कल हुई मूसलाधार बारिश के बाद लगभग सभी बाज़ारों के अंदर जो पानी के अंदर जाने की स्थिति रही है, उससे व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चाहे वो खान मार्केट रही हो, प्रताप मार्केट रही हो, किशनपुरा रहा हो, शहीदगंज रहा हो, रानी बाज़ार रहा हो, रायवाला रहा हो, यानी कि सराफा और नखासे की स्थिति भी बड़ी विकट रही है। हमारे दाल मंडी पुल के अंदर भी बहुत विचित्र स्थिति रही है। व्यापारी पहले से ही बहुत लॉकडाउन के चलते प्रतिद्वंद्विता के साथ व्यापार को संचालित कर रहा था। इस घटना के बाद व्यापारी बहुत टूट चुका है, उसका हौसला टूटा है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा कारण है। व्यापारी के पास पहले ही इसे प्राकृतिक आपदा मानते हुए मैं ये मानता हूँ कि एक बहुत बड़े नुकसान को पुनः लॉकडाउन के बाद फिर व्यापारी को झेलना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सर, इसके लिए जो है जिस तरह से अक्सर होता है कि किसी चीज़ के ऊपर रखने वाली बात हो जाती है, तो ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा है। मतलब नगर निगम या जो भी टीम है प्रशासन की, उन्होंने अच्छा काम किया है। निश्चित रूप से लॉकडाउन में जिस प्रकार नगर निगम की व्यवस्था रही है वो वास्तव में सराहनीय रही है। उसी के मद्देनज़र मैं देखता हूँ, जब मैं सफाई व्यवस्था को, तो वो बराबर प्रयास में जुटे हैं। वो नाला हो या नाली हो, उस क्षेत्रीय पार्षदों के माध्यम से वो समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित हालांकि नगर निगम कर रहा है, लेकिन चूंकि व्यवस्थाएं बहुत पुरानी है और आगे से निकासी की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, उस स्थिति के कारण मैं समझता हूँ कि निकासी नहीं हो पा रही है प्रॉपर। तो वो पानी एकत्र हो जाता है और दुकानदार के दुकानों के अंदर घुस जाता है। मैं अगर सफाई व्यवस्था की बात करूँ तो जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस क्षेत्र का क्षेत्रीय पार्षद मुकेश कक्खड़ जी है, जो संयोग से मेरे युवा इकाई के अध्यक्ष भी हैं। व्यापारियों की पीड़ा को भी समझते हैं और व्यापारी जिम्मेदारी को भी समझते हैं। निश्चित रूप से ये बरसात के आगमन से 4 दिन पहले ही वो लगातार बाज़ारों की नालियों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कराने के लिए इसकी सफाई व्यवस्था में जुटे हुए थे। मैंने प्रत्येक बाज़ार के व्यापारी से इस बात की जानकारी भी जुटाई है कि क्या निगम की तरफ से कोई व्यवस्था की गई। तो जानकारी में आया कि क्षेत्रीय पार्षद के माध्यम से वो नेहरू मार्केट हो, शहीदगंज हो, नखासा बाज़ार हो, इन समस्त, किशनपुरा हो, खान मार्केट हो, इन समस्त क्षेत्रों के अंदर निगम पार्षद ने, जो मेरी युवा इकाई के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बड़ी सक्रियता से भूमिका अदा करते हुए प्रत्येक नाली की बड़ी अच्छी तरह व्यवस्था की है और नगर उसको निगम के माध्यम से उसकी सफाई कराएगी। अच्छा, तो बारिश के पानी से होने वाले जो व्यापारियों का जो नुकसान है, उसके लिए आप दुकानदारों को एक तो उत्साह आपने दिया है। मैंने सुना कि कल आपने बहुत शालीनता के साथ उन दुकानदारों से बात करते हुए कहा कि जो भी है उसको नुकसान की भरपाई जैसे भी करने का एक मार्ग जो बताया, उनको ढाढ़स भी बनाइए कि इस वक्त जो नुकसान है उसको हमें झेलना ही है। तो इसके लिए उन दुकानदारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उन दुकानदारों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पानी क्यों अंदर गया, इसका भी एक कारण सुनिश्चित करें। अगर मेरे दुकानदार व्यापारी भाई ने कहीं ना कहीं नाली की व्यवस्था को ख़राब कर रखा है तो उसको भी व्यवस्थित करें, उसको ठीक करें, ताकि पानी की निकासी बराबर जारी रहे और किसी भी तरह पानी की अंदर जाने की स्थिति को समाप्त किया जाए। अगर कहीं सफाई व्यवस्था में अगर आपको कोई दुविधा आ रही है तो हम नगर निगम के माध्यम से उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे। और अगर फिर भी कोई इस तरह के कारण बनते हैं, अगर फिर भी पानी अंदर जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि कई क्षेत्रों में, कई बाज़ारों में ऐसी स्थिति रही है कि व्यापारी के रोशनदान के माध्यम से अंदर पानी चला गया है। तो व्यापारी को स्वयं चाहिए कि उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करे और पानी अंदर ना जाए,
इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। थैंक यू सर। हमारे साथ जुड़े थे राजकुमार मक्कड़, जो अभी बता रहे थे कि किस तरह से जो कल बारिश की वजह से, अचानक बारिश के तेज आने की वजह से जो बहाव पानी का बना, जो दुकानदारों की दुकानों के अंदर वो पानी चला गया, काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए दुकानदार को भी धैर्य रखने के लिए और यहाँ पर प्रशासन की टीम यानी कि नगर निगम की टीम की तरफ से कोई भी ऐसी कोताही नहीं बरती गई है, ऐसा कोई नुकसान वाली बात नहीं है कि उनकी वजह से ये नुकसान बना हो, बल्कि दुकानदारों और यहाँ के नगर जो निगम के जो पार्षद हैं इधर के, उनके लिए भी इन्होंने कहा कि कुछ 2-4 दिन पहले ही व्यवस्था को दुरुस्त किया गया था। अब सिर्फ इतना ही कहना है कि जो दुकानदार को दुकानों में पानी आता है वो सुनिश्चित करें इस चीज़ के लिए कि वो आखिर कमी कहाँ है, वो हमारी तरफ से कमी रह गई है उसको हम दुरुस्त करें, ताकि हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम ना लगाकर अपनी जो गतिविधियाँ उनको व्यवस्थित करके सही तरीके से अपनी दुकानदारी को चला पाए। मैं राकेश चौहान अपने सहयोगी मांगेराम के साथ, RC News 9।